नमस्कार दोस्तों, हंसवानी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक नया टॉपिक है जिसका नाम है क्यूब और इसी को हिंदी में बोलते हैं घन, है ना। तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं क्यूब से कहते हैं। तो देखिए पहले हम बात करते हैं घन से कहते हैं। तो देखिए वह आकृति जिसकी क्या हो सभी भुजाएं समान हो। वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना, कि वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जैसे लंबाई हो गया और चौड़ाई हो गया और ऊंचाई हो गया। वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो, वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान। अब देखिए वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान। तो देखिए भुजाओं की बात करें तो इसमें आपको क्या होना चाहिए, लंबाई भी होनी चाहिए, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, यानी तीनों भुजाएं होनी चाहिए समान हो। तो उस आकृति को हम बोलते हैं घन, है ना। उसके बाद में देखिए बात करते हैं हम कि जो घन की जो आकृति होती है वो आकृति होती है त्रिविमीय आकृति होती है। वो आकृति कैसी होती है, वह आकृति होती है त्रिविमीय आकृति। तो देखिए इसका मतलब हो गया तीन और विम का मतलब हो गया भुजा, कि वह आकृति जिसमें क्या हो, वह आकृति जिसमें तीन भुजाएं हो और क्या हो, तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। इसलिए घन को क्या बोलते हैं, इसलिए घन को बोलते हैं त्रिविमीय। यहाँ पे त्रि का मतलब हो गया तीन और विम का मतलब हो गया, विमीय का मतलब हो गया भुजा, कि वह आकृति जिसकी तीनों भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो क्या हो, समान हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं घन। उसके बाद में देखिए जो घन की जो आकृति होती है उसमें जो सतह होती है वो कितनी होती है, वो होती है 6, है ना। वो कितनी होती है, वो होती है 6। उसके बाद में देखिए बात करें घन की जो आकृति है उसमें हम किनारों की बात करें तो किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। उसके बाद में देखिए हम बात करें कोणों की तो ये कितने होते हैं, ये होते हैं 8 होते हैं, है ना। तो देखिए मान लीजिए ये कोई आकृति है घन की, ये कोई घन की आकृति है। तो देखिए इसमें आपको देखना है कि घन की सतह कितनी होती है, घन की सतह। तो देखिए एक सतह तो होगी आगे वाली, एक होगी पीछे वाली, एक के ऊपर वाली तो एक के नीचे वाली, 4 सतह होगी, एक के बराबर वाली और एक के बराबर वाली। तो देखिए कहने मतलब क्या होगा, जो घन की जो आकृति होती है उसमें जो कुल सतह होती है वो कितनी होती है, वो सतह कितनी होती है, वो सतह होती है 6 सतह, है ना। तो देखिए मान लीजिए ये कोई घन की आकृति है तो इसमें कुल सतह कितनी है, 1 और ये 2, ये 3 और ये 4 और एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, 6 सतह, है ना। उसके बाद में देखिए एक जो होता है घन उसमें जो होते हैं किनारे, जो किनारे होते हैं, किनारे कितने होते हैं, ये होते हैं 12, है ना। तो देखिए किनारों का मतलब हो गया ये जो कॉर्नर है ना, ये कितने होते हैं, ये 12 होते हैं। जैसे 1 2 3 और 4 ये हो गए, एक किनारा ये हो गया, 5 6 7, है ना, ये हो गया 8, ये 9 10 11 और 12। कहने का मतलब क्या हो गया, जो घन की जो आकृति होती है उसमें जो किनारे होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 12। उसके बाद में देखिए बात करें हम कोणों की और इसी को बोलते हैं कॉर्नर। तो ये कितने होते हैं, ये होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखिए घन की जो आकृति होती है उसमें जो कोणे होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 8 होते हैं। तो देखिए उसके बाद में देखिए एक दो बातें और कर लेते हैं। तो देखिए आपको जो घन की जो आकृति दी गई होगी तो देखिए आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि एक सतह रंगीन वाले जो घन है वो कितने होते हैं। तो देखिए ये, है ना। तो देखिए इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आएंगे कि एक सतह रंगीन वाले घन, तो देखिए एक सतह रंगीन वाले जो होंगे ना घन वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे सतह पर मिलेंगे, और इसी को बोलते हैं, सतह को बोलते हैं फलक भी बोलते हैं। तो देखिए जो एक सतह रंगीन वाले जो होंगे फलक, जो होंगे घन, वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे सतह पर मिलेंगे। उसके बाद में देखिए यदि आपसे पूछ ले कि दो सतह रंगीन वाले घन कहाँ पे मिलेंगे, दो सतह रंगीन वाले घन कहाँ पे मिलेंगे, है ना, दो सतह रंगीन वाले घन कहाँ पे मिलेंगे। तो इस तरीके के जो होंगे ना घन वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, जो आपके जो 12 किनारे दिए गए, 12 किनारे दिए गए तो आपको ये वहां पे मिलेंगे 12 किनारों पर। उसके बाद में देखिए यदि आपसे पूछ लिया कि 3 सतह रंगीन वाले घन कहाँ पे मिलेंगे, 3 सतह रंगीन वाले घन कहाँ पे मिलेंगे। तो देखिए यदि आपसे यह पूछ ले कि 3 सतह रंगीन वाले घन कहाँ पे मिलेंगे तो ये हमेशा आपको मिलेंगे कॉर्नर पर, है ना। कहाँ पे मिलेंगे, ये हमेशा आपको मिलेंगे कोणों पर मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं
क्यूब। अब देखिए क्यूब से कहते हैं कि वह आकृति जिसकी तीनों भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सभी क्या हो समान हो, उसे कहते हैं घन। और घन की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, वो होती है त्रिविम आकृति। उसके बाद में देखिए जो घन की जो आकृति होती है उसमें जो होते हैं फलक होते हैं, स्तर होते हैं, वो कितने होते हैं, वो होते हैं उनकी संख्या होती है 6। और यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, एक स्तर रंगीन वाले जो होंगे ना घन, वो आपको हमेशा मिलेंगे स्तर पर मिलेंगे। उसके बाद में देखिए जो घन की जो आकृति है उसमें जो होंगे किनारे 12 होते हैं, और यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 स्तर रंगीन वाले घन मिलेंगे। और इसके बाद में देखिए जो होते हैं कॉर्नर, वो कितने होते हैं, वो होते हैं 8। यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 स्तर रंगीन वाले, यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 स्तर रंगीन वाले घन मिलेंगे आपको, है ना। उसके बाद में देखिए कि आपके एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चन वो किस तरीके से आएंगे, उनके बारे में बात करते हैं। हाँ तो देखिए कि मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया गया कि लाल रंग से रंगे एक ठोस घनाकार आकृति जिसकी भुजा, लाल रंग से रंगे एक ठोस घनाकार आकृति जिसकी भुजा 6 सेमी है और उसे, लाल रंग से रंगे एक ठोस घनाकार आकृति जिसकी भुजा 6 सेमी है, और इसे 2-2 सेमी वाले घन में बदलने पर बनने वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, आपको क्या बताना है, बनने वाले छोटे घनों की संख्या बताना आपको, है ना। बनने वाले छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है कि एक कोई आकृति है ना, कि मान लीजिए ये कोई आकृति है, ये कोई आपको दिया गया है, 6 सेमी भुजा का एक घन दिया गया है। देखिए कि आपको क्या दिया गया है कि लाल रंग से रंगी एक ठोस घनाकार आकृति जिसकी भुजा क्या है 6 सेमी है, और इसे क्या है, इसे आपको किस में बदलना है, 2-2 सेमी भुजा वाले घनों में, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए तो इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, n का मान याद करना होगा। तो n का मान कैसे याद करेंगे, तो n का मतलब हो गया कि n का मतलब क्या हो गया कि जो 6 सेमी भुजा का जो दिया गया घन, 6 सेमी भुजा का मान लीजिए दिया गया है कोई घन जिसकी भुजा कितनी है, जिसकी भुजा है 6 सेमी, जिसकी भुजा कितनी है, जिसकी भुजा है 6 सेमी, और आपसे क्या कहा गया है कि 2-2 सेमी घनों में बदलना है। तो इसे देखिए ये भुजा 6 सेमी है, तो इसे हम क्या है 2-2 सेमी में बदलेंगे, तो यहाँ पे जो आएगी संख्या, है ना। कहने का मतलब क्या होगा कि जो भुजा है 6 सेमी का, उसको जब हम क्या 2-2 सेमी वाले घनों में बदलेंगे, तो है ना, तो जो हमें घनों की संख्या, है ना, तो जो n का मान आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 3। तो देखिए तो ये 2 सेमी 4, और ये 2 सेमी हो गया 6 सेमी। इसी तरीके से देखिए ये हो गया 2 सेमी, ये भी हो गया 2 सेमी। अब देखिए यहां से देख लेते हैं, ये हो गया 2 सेमी, ये भी हो गया 2 सेमी, और फिर ये 2 सेमी, और फिर 2 सेमी। फिर देखिए यहां से देखते हैं 2 सेमी, और ये 2 सेमी हो गया ना। तो इसको जब उसके बाद में देखिए कि आपसे क्या पूछा है कि लाल रंग से रंगे एक ठोस घनाकार आकृति जिसकी भुजा क्या है, जिसकी भुजा 6 सेमी है, और इसे क्या है, इसे 2-2 सेमी वाले घन में बदलने पर बनने वाले घनों की संख्या कितनी होगी, है ना। तो देखिए कि मान लीजिए यह कोई आकृति दी गई 6 सेमी भुजा की, तो देखिए इसको हमने क्या है 2-2 सेमी वाले घनों में बदला,
इसको हमने क्या किया, तो 2 सेमी वाले घनों में बदला। तो देखिए यहाँ पे जो हमें जो दिखाई दे रहे हैं घन, ये कितने हैं, देखिए इनको पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 घन दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ 9 घन दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितने घन हो गए, 9 घन हो गए। और फिर देखिए यहाँ तक कितने घन हो गए, 9, यहाँ पे 9 घन हो गए, यहाँ पर भी 9 घन हो गए और यहाँ पे भी 9 घन हो गए। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो हमें छोटे घनों की जो संख्या प्राप्त होगी वो कितनी होगी, वो हमें वो संख्या कितनी प्राप्त होगी, 27। एक बार दोबारा देख लीजिए कि मान लीजिए ये कोई आपको क्या 6 सेमी भुजा का कोई घन दिया गया है, इसको आपको चेंज करना है 2 सेमी वाले, है ना, 2 सेमी वाले घन में। तो देखिए इसको जब हम करेंगे डिवाइड, तो 2 सेमी 4 सेमी और 2 सेमी हो गए, 2 सेमी कितने हो गए, 2 2 4 और 2 हो गए 6 हो गए। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो n का जो मान आएगा वो आएगा 3 आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए एक बार डिवाइड कर दिया ऐसे, एक बार डिवाइड कर दिया ऐसे, और एक बार ऊपर से नीचे की तरफ। तो देखिए ये जो आकृति है यहाँ तक की पहले आपको देखिए आकृति, तो देखिए इस आकृति में कुल कितने घन प्राप्त हो रहे हैं, इस आकृति में घन प्राप्त हो रहे हैं हमें 9। तो देखिए यहाँ तक की आकृति में हमें 9 घन प्राप्त हो गए। तो देखिए ये जो बीच वाली जो आकृति होगी 9 घन यहाँ पे प्राप्त हो गए। फिर देखिए इसके जो आगे वाली जो आकृति होगी 9 घन उसमें प्राप्त हो गए। तो देखिए जो बनने वाले जो छोटे घनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, वो होगी 27। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए ये तो गया बेसिक। और यदि इसके लिए मान लीजिए आपसे पूछ ले छोटे घनों की संख्या, आपसे पूछ ले घनों की संख्या, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो देखिए। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा। और फिर देखिए पहले तो आपको लिखना है बड़े घन की भुजा, और फिर आपको लिखना है छोटे घन की भुजा का क्यूब, छोटे घन की भुजा का क्यूब, है ना। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, बड़े घन की, आपको क्या याद करना, छोटे घनों की संख्या, तो इसका फॉर्मूला हो गया बड़े घन की भुजा का क्यूब बटे छोटे घन की भुजा का क्यूब। तो देखिए बड़े घन की जो भुजा है उसका मान कितना है, 6, और इसकी हमें क्या दे रखी है, इसकी क्यूब दे रखी है। और देखिए जो छोटा घन है उसकी भुजा कितनी है, 2, और इसकी भी हमें क्या था, है ना। तो देखिए तो यहाँ पे हमें दे रखी है 6 की क्यूब, तो इसका मतलब हो गया 6 कितनी बार है, 3 बार। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 2 की क्यूब है, तो इसका मतलब हो गया 2 कितनी बार है, 3 बार। और देखिए 2 का जब इनमें भाग देंगे, है ना, 2 का जब हमने 6 में भाग दिया तो भाग कितनी बार गया, 3 बार गया। 3 को 3 से गुणा किया और फिर 3 को 3 से गुणा किया, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 27। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, छोटे घनों की संख्या होगी, है ना। तो इसके बाद में देखिए एक बार दोबारा बता देता हूं कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, है ना। तो देखिए ये तो गया इसका फॉर्मूला। तो इसमें आपको क्या करना है, जो बड़े घन की भुजा दी गई उसका आपको क्या याद करना है, पहले तो याद करना है क्यूब, और उसमें आपको किसका भाग देना है, छोटे घन की भुजा है उसका क्यूब, उसकी क्यूब का भाग देना है। तो देखिए बड़े घन की भुजा कितनी 6, और इसकी हमें क्या याद करनी है, क्यूब याद करनी है। छोटे घन की भुजा कितनी है 2, और इसकी भी हमें क्या याद करनी है, क्यूब याद करनी है। तो देखिए तो क्यूब का मतलब हो गया जो 6 वो कितनी बार है, 3 बार है, और 2 की क्यूब का मतलब हो गया 2 कितनी बार है, 3 बार। तो देखिए 6 में जब 2 का भाग देंगे तो ये भाग गया 3 बार, और फिर 3 को 3 से गुणा किया 9, फिर 3 को, है ना, फिर 3 को 9 से गुणा किया, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 27। तो देखिए जो छोटे घन होंगे वो कितने होंगे, वो कितने प्राप्त होंगे, वो में प्राप्त होंगे 27। उसके बाद में देखिए मान लीजिए ये कोई घन दिया गया 6 सेमी भुजा का, और उसको आपको चेंज करना है 2 सेमी में। तो देखिए 2 सेमी में चेंज करेंगे, तो देखिए इसमें आपको क्या करना है कि आपको n का मान याद करना है। तो देखिए n का मतलब हो गया भुजा, कि इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो भाग प्राप्त होंगे वो कितने भाग प्राप्त होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो बड़े घन की भुजा है उसमें आप क्या कर दोगे, उसमें आप क्या कर दोगे, छोटे घन की भुजा का भाग दे दोगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जब क्या 6 सेमी भुजा वाले घन को 2 सेमी भुजा वाले घनों में हम क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। तो जो इसका जो फ्रंट भाग है,
है ना, जो आगे का और बराबर का सभी भाग है। तो यहाँ पे जो हमें है ना जो संख्या प्राप्त होगी, वो जो भाग प्राप्त होंगे वो कितने प्राप्त होंगे, वो हमें प्राप्त होंगे 3 3। तो देखिए है ना, तो 3 इस तरफ 3 इस तरफ है ना, और 3 पीछे की तरफ, 3 बराबर ये सभी। तो देखिए फिर आपसे क्या पूछा गया कि छोटे गुणों की संख्या कितनी है। तो देखिए ये जो आगे वाला भाग है यहाँ पे आपको संख्या कितनी दी गई, 9 दी गई है। तो देखिए 9 संख्या आ गई यहाँ तक। फिर उसके बाद देखिए ये जो बीच वाला भाग है 9 संख्या यहाँ पे होगी। फिर देखिए ये जो आगे वाला भाग है 9 संख्या यहाँ पे होगी। तो देखिए 9 + 9 + 9 बराबर 27। आपसे क्या पूछा गया था कि बनने वाले छोटे गुणों की संख्या कितनी होगी, संख्या होगी 27। उसके बाद में देखिए इसी क्वेश्चन से आपसे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो देखिए ये जो आकृति दी गई है ना, ये जो पूरी हमें जो आकृति दी गई है वो किस रंग से रंगी हुई है, वो रंगी हुई है लाल रंग से। और आपसे क्या पूछेगा कि एक स्तर रंगीन वाले घन कितने होंगे, कि ऐसे घन कितने होंगे, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी एक स्तर क्या हो, रंगीन हो। ऐसे घन कितने होंगे जिनकी क्या हो, एक स्तर क्या हो, रंगीन हो। एक स्तर रंगीन वाले घनों की संख्या, एक स्तर रंगीन वाले घनों की संख्या, एक स्तर रंगीन वाले घनों की संख्या, वाले घनों की संख्या। तो देखिए आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये पूछेगा कि ऐसे घन कितने होंगे जिनकी क्या होगी, एक स्तर क्या होगी, रंगीन होगी। ऐसे घन कितने होंगे जिनकी क्या होगी, एक स्तर क्या होगी, रंगीन होगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो घन दिया गया यहाँ पे है ना, तो देखिए मैंने आपको बताया था जो एक स्तर जो रंगीन वाले होंगे घन वो कहाँ पे मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे सतह पर मिलेंगे। वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे सतह पर मिलेंगे, है ना। तो देखिए तो एक घन होता है उसमें कुल कितने सतह होती है, उसमें सतह होती है 6 होती है। तो देखिए ये जो मैं इसकी तरफ देखिए यहाँ पे ये जो हमें दिया गया घन, तो देखिए इसकी हमें सतह कितनी दिखाई दे रही है, 3 सतह दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये जो घन हो गया वो क्या होंगे, उनकी सतह क्या होगी, 3 रंगीन होगी, है ना। तो देखिए जो कॉर्नर पर जो होंगे घन उनकी जो होगी सतह, वो उनकी सतह कितनी रंगीन होंगी, 3। उसके बाद में देखिए मैंने आपको बताया था कि जो घन होंगे किनारों पर, कि मैंने आपको बताया था कि जो घन होंगे किनारों पर, जो घन होंगे, मैंने आपको बताया था कि जो घन होंगे किनारों पर स्थित उनकी क्या होगी, 2 भुजाएं रंगीन होगी। ये भुजा और ये हमें दिखाई दे रही है, और एक भुजा होगी इसके नीचे वाली, है ना, और ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए और फिर मैंने आपको बताया था कि एक स्तर रंगीन वाला घन है, यहाँ पे कौन बचा, ये बचा, है ना। जो मध्य में जो घन होंगे, मध्य में जो होंगे घन, जैसे ये हो गया, ये घन हो गया, इनकी भुजाएं क्या होगी, ऐसे घन होंगे जिनकी क्या होगी, एक स्तर रंगीन होगी। तो देखिए जो एक घन होता है उसकी सतह कितनी रंग, एक जो घन होता है उसमें जो सतह होती है 6। तो देखिए ये जो हमें सतह दिखाई दे रही है, इसमें देखिए इसमें केवल क्या है, एक स्तर पर एक ही घन ऐसा है जिसकी क्या स्तर रंगीन है। तो आप क्या करोगे, 6 को 1 से गुणा कर दोगे, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 6। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 6। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि एक स्तर रंगीन वाले घनों की संख्या क्या होगी। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि एक स्तर रंगीन वाले जो होंगे घन वो आपको मिलेंगे सतह पर मिलेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था अभी ये जो सतह यहाँ पे हमें क्या है, प्रत्येक सतह पर एक ही घन ऐसा है जिसकी क्या है, एक स्तर रंगीन है, बाकी सभी की है, किसी की 2 है और किसी की क्या 3 है ना। तो देखिए एक स्तर पर हमें क्या है, एक ही घन मिला रंगीन। तो घन में कुल स्तर कितनी होती है, 6। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एक स्तर रंगीन वाले जो घनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, वो होगी 6। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि 2 स्तर रंगीन वाले घन कितने होंगे, 2 स्तर रंगीन वाले घन कितने होंगे, 2 स्तर रंगीन वाले घन कितने होंगे, 2 स्तर रंगीन वाले घनों की संख्या। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो 2 स्तर रंगीन वाले होंगे घन वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे किनारों पर। वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे किनारों पर मिलेंगे, है ना। कि देखिए ये जो इसका किनारा है, एक घन तो दिखाई दे रहा है ये, है ना। तो ये देखिए पहले तो 1 नंबर घन और जो 3 नंबर 7 नंबर और जो 9 नंबर घन है ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है कॉर्नर पर। उसके बाद देखिए लेकिन
हमें क्या पूछा है, दो स्तर रंगीन वाले घन कितने होंगे। हमें क्या पूछा है कि दो स्तर रंगीन वाले घन कितने होंगे। तो देखिए जो दो स्तर रंगीन वाले होंगे ना घन, वो कहाँ पे मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे कॉर्नर पर। देखिए इसकी एक तो ये स्तर रंगीन है और ये स्तर वो क्या है, रंगीन है ना। तो देखिए जब एक किनारे पर, तो एक किनारे पर क्या है, एक ही घन ऐसा है जिसकी क्या है, दोनों सतह क्या है, रंगीन है। तो देखिए जो घन होता है उसमें जो किनारे होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 12। और आपको पता है जब एक किनारे पर एक ही रंग है ना, तो एक ही घन ऐसा है जिसकी क्या है, दो सतह किस रंग की है, लाल रंग की है या किस रंग की है, रंगीन की है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12। कि दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होगी, दो सतह रंगीन वाले घनों की संख्या होगी 12। उसके बाद में देखिए कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि तीन स्तर रंगीन वाले घन कितने होंगे। कि ऐसे घन जिनकी क्या तीनों स्तर रंगीन हो, ऐसे घन जिनकी क्या तीन स्तर रंगीन हो, ऐसे घन जिनकी तीन स्तर रंगीन वाले घन। तो देखिए पहले तो आप ये सोचो जो तीन स्तर रंगीन वाले होंगे घन, वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, कि आपको वो क्या स्तर पर तो मिलेंगे नहीं और ना आपको किनारों पर मिलेंगे। तो वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे कोणों पर, है ना, कॉर्नर पर। ये जो आकृति दी गई यहाँ पे मिलेंगे आपको, है ना। और एक जो आकृति इसके पीछे रहेगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये आकृति देखिए, ये जो 3 नंबर का इसको देखिए, तो ये आकृति भी रंगीन है, ये भी रंगीन है और ये भी रंगीन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो तीन स्तर रंगीन वाली जो होंगे घन, वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे जो कॉर्नर दिए गए 8, आपको कहाँ पे मिलेंगे, जो तीन स्तर रंगीन वाले होते हैं घन वो हमेशा कॉर्नर पर मिलते हैं। और एक घन में कुल कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तीन स्तर रंगीन वाले जो होंगे घन, उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी संख्या होगी 8। उसके बाद हम देखिए आपसे क्या पूछ लिया, कि आपसे ये पूछ ले कि जो ऐसे कितने घन होंगे जो क्या है, ऐसे कितने घन है जो क्या है, रंगहीन है। ऐसे कितने घन होंगे जो क्या है, रंगहीन है ना। तो देखिए ऐसे घन कितने होंगे, तो बताइए ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी, ऐसे घनों की संख्या होगी 1, ऐसे घनों की संख्या होगी 1। अब देखिए 1 क्यों होगी, 1 क्यों होगी ना। तो देखिए ये जो आकृति 1 क्यों होगी, तो देखिए एक स्तर रंगीन वाले घन कितने, 6। एक स्तर रंगीन वाले घन कितने, 6। और दो स्तर रंगीन वाले घन कितने, 12। और तीन स्तर रंगीन वाले घन कितने, 8। और जबकि हमने ज्ञात किया था जो घनों की संख्या है, जो कुल घन है, जो घनों की संख्या है वो कितनी है, वो है 27। जो घनों की संख्या है वो कितनी है, वो है 27। और तो देखिए जब क्या एक स्तर रंगीन वाले घन कितने हैं, 6। दो स्तर रंगीन वाले घन कितने हैं, 12। और तीन स्तर रंगीन वाले घन कितने हैं, 8। तो फिर आपसे क्या पूछा है कि ऐसे घन कितने हैं जो क्या है, जो रंगीन नहीं है या क्या है, रंगहीन है। तो देखिए ये हो गया 26, तो शेष क्या बचेगा, 1। तो देखिए जो एक जो होगा घन वो आपको कहाँ पे मिलेगा, वो जो ये जो आकृति है इसके ठीक मध्य में मिलेगा, है ना। देखिए क्यों मिलेगा, क्योंकि देखिए ये जो भाग हो गया, है ना, ये जो भाग हो गया इसमें आपको क्या है, ऐसे घन मिलेंगे जिनकी 1 या 2 या 3 स्तर रंगीन होगी। और इधर वाला जो भाग हो गया उसमें आपको ऐसी स्तर मिलेगी जिनकी 1, 2 या 3 स्तर रंगीन होगी, है ना। तो इसी तरीके से ये भाग अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। तो ये जो बीच वाला जो भाग होगा, है ना, ये जो बीच वाली जो आकृति होगी, तो देखिए इनके जो बीच में एक ऐसा घन होगा जिसको क्या है, जिसकी मात्रा, है ना, जिसकी एक भी स्तर रंगीन नहीं होगी। कहने का मतलब क्या हो गया कि वो क्या होगा, रंगहीन होगा। उसके बाद में देखिए ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। इसके बाद में देखिए आपसे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो देखिए और आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे घन कितने होंगे, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी क्या है, जिनकी कम से कम एक स्तर रंगीन हो। अब की बार देखिए आपसे क्या पूछा है कि ऐसे घन कितने होंगे जिनकी कम से कम एक स्तर रंगीन हो, एक स्तर क्या हो, रंगीन हो। तो देखिए अब देखिए आपसे क्या पूछा है कि ऐसे घन कितने होंगे जिनकी कम से कम एक स्तर रंगीन हो। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए वे घन जिनकी एक स्तर रंगीन हो, 2 स्तर रंगीन हो या 3 स्तर रंगीन हो। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इन सब ये जो सभी घन होंगे उनके आपको क्या है, एक स्तर रंगीन तो मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको इन सभी का क्या करना है, योग करना है। देखिए एक स्तर रंगीन वाले घन कितने थे, 6। 2 स्तर रंगीन वाले घन कितने हो जाएंगे, 12। और 3 स्तर रंगीन वाले घन कितने हो जाएंगे, 8।
तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ऐसे गन कितने होंगे जिनकी क्या कम से कम एक स्तर रंगीन हो, तो ऐसे गन कितने हैं 26। उसके बाद में देखिए आपसे क्या पूछ सकता है कि ऐसे गन कितने होंगे जिनकी क्या है, जिनकी 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 कम से कम 2 स्तर रंगीन हो, जिनकी कम से कम 2 स्तर रंगीन हो। तो देखिए अब की बार आपको क्या करना है, आपसे क्या पूछा है कि ऐसे गन कितने होंगे जिनकी 2 स्तर रंगीन होगी। कहने का मतलब क्या हो गया कि वे गन जिनकी 2 स्तर रंगीन हो, है ना, लेकिन एक स्तर रंगीन नहीं हो। 2 स्तर रंगीन हो सकती है और क्या 2 से जो है ना 2 से ज्यादा स्तर रंगीन हो सकती है। तो इसमें कौन से गन आ गए, 2 स्तर रंगीन वाले और क्या 3 स्तर रंगीन वाले। तो आप इनका योग कर दोगे तो 12 + 8 = 20। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ऐसे गन कितने होंगे जिनकी क्या 2 स्तर रंगीन हो, तो ऐसे गन कितने होंगे 20। फिर देखिए और आपसे क्या पूछ सकता है, और आपसे ये पूछेगा कि ऐसे गन कितने होंगे, ऐसे गन कितने होंगे जिनकी क्या है, जिनकी चारों भुजाएं रंगीन हो। ऐसे गन कितने होंगे जिनकी क्या है, चारों भुजाएं रंगीन हो। तो देखिए ऐसे गन कितने होंगे जिनकी क्या चारों भुजाएं रंगीन हो। तो देखिए अभी हमने बात की थी कि एक स्तर रंगीन वाले गन कितने 6, 2 स्तर रंगीन वाले गन कितने 12 और 3 स्तर रंगीन वाले गन कितने 8। और जो है ना उसके बाद में देखिए जो गन बचा था वो क्या था, रंगीन था। तो देखिए तो चार भुजाएं रंगीन वाले गन कितने होंगे, 0 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि देखिए ये जो गन की आकृति होती है उसकी क्या अधिकतम 3 स्तर क्या मिल सकती है, आपको रंगीन मिल सकती है। एक जो आकृति होती है उसकी क्या अधिकतम 3 स्तर आपको क्या मिल सकती है, रंगीन मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 9वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है ना, 9वां क्वेश्चन और आपसे क्या पूछ सकता है कि ये जो दिया गया घन है ना, कि आपसे क्या पूछ सकता है कि लाल रंग से रंगे ठोस घनाकार आकृति जिसकी भुजा 6 सेमी और इसे 2-2 सेमी वाले इसे 2-2 सेमी वाले घन में बदलने पर अधिकतम हम इसे क्या है, अधिकतम हम इसे कितनी बार काट सकते हैं। तो आपसे 9वां क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ये जो हमें दिया गया घन हम इसको क्या अधिकतम कितनी बार काट सकते हैं। तो देखिए ये जो हमें दिया गया घन, तो देखिए पहले हमने इसको काटा था यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 बार, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 बार, 2 बार काटा था, 2 बार ऐसे है ना, 2 बार ऐसे। कहने का मतलब हमने इस घन को कितनी बार काटा था, हमने इस घन को काटा था कितनी बार काटा था, हमने काटा था। तो देखिए 2 बार एक तरफ से, 2 बार इस तरफ से, 2 बार ऊपर से नीचे की तरफ। तो 2 और 2 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये जो घन है इसको अधिकतम कितनी बार काटा जा सकता है, इसको काटा जा सकता है 6 बार काटा जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये कोई है ना, जैसे मान लीजिए ये कोई भुजा 6 सेमी की, इसको हमने क्या 2-2 सेमी में काटेंगे। तो देखिए 2 2 4 और 2 6 हो गए ना। तो देखिए इस भुजा को हमने कितनी बार काटा, 2 बार काटा है ना। तो देखिए आप फिर क्या करो, 2 को डायरेक्ट 3 से गुणा कर दो, 2 को फिर आप क्या करो 3 से डायरेक्ट गुणा कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 है ना। ये था आपका क्वेश्चन। इसके बाद देखिए मैं आपको देता हूँ एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको जाना। तो देखिए आपको आपके पास क्या दिया गया, लाल रंग से रंगे ठोस घनाकार आकृति जिसकी भुजा 125 सेमी है और इसे क्या 25 सेमी वाले घन में बदलने पर बनने वाले छोटे घनों की संख्या बतानी है। उसके बाद में देखिए आपको क्या है 2 नंबर क्या बताना है कि एक स्तर रंगीन वाले घन कितने होंगे, एक स्तर रंगीन वाले घन कितने होंगे। उसके बाद में देखिए फिर आपको क्या बताना है, उसके बाद में आपको बताना है 2 स्तर रंगीन वाले घन, 2 स्तर रंगीन वाले घन। फिर देखिए इसके बाद में आपको बताना है 3 स्तर रंगीन वाले घन, 3 स्तर रंगीन वाले घन, 3 स्तर रंगीन वाले घन बताने हैं ना। उसके बाद में देखिए आपको क्या बताना है, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 फिर आपको बताना है 4 स्तर रंगीन वाले घन, 4 स्तर रंगीन वाले घन। उसके बाद में देखिए आपको बताना है एक है ना, आपको बताना है क्या है ऐसे घन जो क्या है जिनकी एक भी स्तर क्या है रंगीन नहीं है, आपको बताने हैं रंगहीन घन।
उसके बाद में देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या बताना है कि ऐसे गण जिनकी क्या है, जिनकी कम से कम एक भुजा रंगीन हो, जिनकी ऐसे गण जिनकी कम से कम एक सतह रंगीन हो, एक सतह क्या हो, रंगीन हो। उसके बाद में देखिए फिर आपको बताना है ऐसे गण जिनकी क्या हो, दो सतह रंगीन हो। और फिर देखिए इसके बारे में आपको बताना है 9 नंबर में कि ऐसे गण जिनकी क्या हो, जिनकी 3 सतह रंगीन हो, जिनकी 3 सतह रंगीन हो। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या बताना है कि आपको बताना है कि इस घनाकार आकृति को अधिकतम कितनी बार काटा जा सकता है, इस घनाकार आकृति को अधिकतम कितनी बार काटा जा सकता है, अधिकतम कितनी बार काटा जा सकता है, अधिकतम कितनी बार काटा जा सकता है, अधिकतम कितनी बार काटा जा सकता है। इसके बाद देखिए कि ये जो क्वेश्चन है, एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको, इसका देना है आंसर देना है ना। तो देखिए लाल रंग से रंगे एक ठोस घनाकार आकृति जिसकी भुजा 125 सेमी है और इसे 25 सेमी वाले घन में बदलने पर बनने वाली छोटे घनों की संख्या है ना। एक क्वेश्चन वो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी दो सतह रंगीन होगी, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी क्या 3 सतह रंगीन होगी, और ऐसे घन कितने होंगे जिनकी क्या 4 सतह रंगीन होगी, और ऐसे घन कितने होंगे जिनकी क्या एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। उसके बाद में देखिए फिर आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन कम से कम एक सतह रंगीन वाले घन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कम से कम 2 सतह रंगीन वाले घन, और उसके बाद में आपको बताना है 3 सतह रंगीन वाले घन। और फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि ये जो घन की जो आकृति दी गई इसको हम क्या अधिकतम कितनी बार काट सकते हैं। धन्यवाद सभी को।